और कन्हैयालाल हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। आरोपियों के मददगार का वीडियो अब पुलिस के पास है। आरोपियों की बाइक में पेट्रोल भराता दिखा एक संदिग्ध शख्स। अजमेर हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले की जांच में एक अहम कड़ी है। पुलिस को संदिग्ध शख्स की अब तलाश है और इसकी खोजबीन जारी है। तो ये भी समझना होगा गौस और रियाज ये दोनों आरोपी कितने मददगार, क्योंकि खंगाली जा रही है एक एक लीड। एनआईए इसमें आगे जांच बढ़ा रहा है। उदयपुर हत्याकांड को लेके अभी तक की जो जांच सामने आई है, देखिए हत्या के बाद आरोपी अजमेर हाईवे पर अमजद की दुकान पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये कुछ विजुअल्स ऐसे आए हैं जो इनको एस्टैब्लिश करते हैं। हत्या के बाद आरोपी गौस रियाज ने अमजद की दुकान पर पहुंचकर वहां पर कपड़े बदले और एक और मददगार आरोपी की बाइक लेकर पेट्रोल पंप पर ये लोग पहुंचते हैं। आरोपियों की बाइक में 600 रुपए का पेट्रोल डलवाया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सके। 28 जून को हत्या के दिन से ही अमजद की दुकान बंद जा रही है। ये दुकान बंद है। 28 जून की शाम 4:11 के सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि उस वक्त हुआ क्या होगा। शुभ्रांशु सर, अब ये जो तस्वीरें बता रही हैं इससे लीड्स डेफिनेटली मिल रही हैं, लेकिन इसमें अलग अलग कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग संगठनों का इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आ रहा है। बार बार घूम फिर के सवाल ये उठता है कि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीरता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। क्या राज्य सरकार इस बात का आश्वासन देती है कि जांच में किसी तरीके का कोई लूपहोल ना होते हुए गंभीरता के साथ जांच आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये मैटर बहुत एस्केलेट हो रहा है सर। पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा सा आपको रिकरेक्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक गलती बार बार आपसे हो रही है। राजस्थान पुलिस का वो अधिकारी राजस्थान सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया है जी। तो जो सस्पेंड हो गया उसके सस्पेंड की बात करिए। आप बार बार राजस्थान सरकार और वहां की पुलिस की चर्चा मत करिए क्योंकि आप गलत बात डाल रहे हैं। लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट। और दूसरा, एनआईए से बड़ी कोई जांच की संस्था होती है मैडम तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो बेहतर रहेगा कि एनआईए से ऊपर अगर आपके पास कोई खोजी संस्था है तो आप जाकर जांच कर लीजिए। भारत सरकार की सबसे ऊंची संस्था एनआईए है जो जांच कर रही है। तीसरी बात, बिल्कुल आप अपने दर्शकों को बताइए कि जो हत्यारा कन्हैयालाल का है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब चंद कटारिया का राइट हैंड है। उसका संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। ये बताइए कि कन्हैयालाल एक सुभ्रांश, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं ना, सुभ्रांश आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, शिवम उस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ये जो बीजेपी कनेक्शन जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, शिवम, इस पर क्या सफाई है? कांग्रेस की बौद्धिक क्षमता राहुल गांधी जी के साथ ऐसी हो जाएगी मुझे नहीं पता था। मैं इस समय फ्रेम में TV9 भारतवर्ष में पूर्णिमा मिश्रा और आपके साथ खड़ा हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, तो क्या मैं TV9 का एम्प्लॉय हो गया या मैं आपका रिश्तेदार हो गया? या बाहर आप जाते हैं, आप एक फेमस पर्सनैलिटी है, कोई आपके साथ फोटो खिंचाता है तो वो आपका करीबी हो गया? कि क्या हो गया है इनको? एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हर किसी ने अगर फोन से भी मिस्ड कॉल किया है तो उसकी एक मेंबरशिप होती है। ये मेंबरशिप दिखा दे, मैं अभी इनसे माफी मांग लूंगा, नंबर 1। और नंबर 2, लेकिन इतनी खतरनाक मानसिकता वाला शख्स अगर बड़े बड़े नेताओं के साथ था तो वो भी एक तरह का खतरा था। उस पर भी जवाब दूंगा। 10 सेकंड और। मान लीजिए वो बीजेपी का नेता था हाइपोथेटिकली, जो कि नहीं था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको छोड़ देंगे। आप फिर भी इनकॉम्पिटेंट ही रहेंगे। अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री या दिल्ली में आके सड़कों पर लोटपोट होने के लिए राहुल गांधी की ईडी की पेशी के विरोध में नहीं बनाया था, उनको देखरेख के लिए किया था। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब 5 लोगों को सिक्योरिटी देने से क्या होगा भाई? पहले देनी थी। और अब आपने जो कहा कि भाई ये बड़ी बात है कि बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचता है, सर जो पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं, आतंकवादी उनके नेताओं के पास थोड़ी ना जाएंगे या उनके ऑफिस में थोड़ी ना जाके बम ब्लास्ट करेंगे। जो पार्टी उनसे नफरत करती है, जो पार्टी उनको खत्म करना चाहती है, वो उन्हीं के करीब जाकर उन्हीं को खत्म करना चाहेंगे। मुझे अगर किसी को मारना होगा फॉर दैट मैटर, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा उसके नौकर के पास जाऊं, उसके पास जाऊं, फिर उसको खत्म करूं। अब ये तो आतंकवादियों के समर्थक हैं। अब देखिए ना, बार बार बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता। मान लीजिए हाइपोथेटिकली है, तो इसके बाद क्या आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं बनती? अब 5 लोगों को सिक्योरिटी देने से क्या मतलब है? सुभ्रांश जवाब दीजिए। देखिए,
ऐसा है, मान लीजिए कुछ नहीं है। वो मेंबरशिप दिखाइए, पार्टी के नेता है, मेंबरशिप दिखाइए, रियाज और गौस की मेंबरशिप दिखाइए। नहीं, मेंबरशिप मैं सुनूंगा, सब सुनूंगा। मेंबरशिप दिखाइए उसका। अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता था तो उसकी कोई रसीद होगी आपके पास? आपके पास तो पूरा रिसर्च सेल और सब कुछ है। नहीं, मेंबरशिप दिखाइए। ठीक है शिवम, एलिगेशंस हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं बैठ के, आपको पता लीजिए क्या कह रहे हैं वो, एक एक करके बोले ना। एक मिनट, वो जो हत्यारा है उदयपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद्र कटारिया का पोलिंग एजेंट बना था। पोलिंग एजेंट रास्ते चलता कहता हूं आपसे कि प्रूफ दिखाइए। आपके कहने से, वर्बल से कुछ नहीं होता है भाई। शुभ्रांश, इसका कोई सबूत है आपके पास? वर्बल से कुछ नहीं होता है। फिर वही बात। शांत सर, थोड़ा बोलने दीजिए प्लीज हल्के शांत रहिए सर। ऐसा है कि सवाल ये नहीं पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा की मानसिकता क्या है। भैया सवाल और जवाब और भाजपा की मानसिकता भाजपा तय कर लेगी, आप सबूत दिखाइए। भाई सुनिए ना शिवम, सुन लीजिए प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। भाजपा की मानसिकता डिस्कस जिस दिन टीवी 9 करेगा उस दिन बताना इस पर। आज सबूत दिखाइए आप। शुभ्रांश राय एक आरोपी अपराधी, उसकी बात हो रही है। छोड़ दीजिए भाजपा का किसका क्या फ्रीलांसर, छोड़ दीजिए थोड़े सेकंड। आप उसकी गंभीरता को सर डाइल्यूट कर दे रहे हैं। फिर घूमने के बाद उसी पर घूमती रहेगी कि शिवम कहेंगे मेंबरशिप दिखाइए, आप मेंबरशिप दिखाएंगे नहीं, आप गाजर मूली बताते रहेंगे। इसलिए उसको डाइल्यूट मत कीजिए, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है सर, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। बात समझिए, 2 सेकंड मुझे दीजिए, खबर ले लूं, उसके बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा। एक इस वक्त अपडेट आ रही है, वो अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। उदयपुर केस को लेकर ये, जहां राजस्थान पुलिस ने 5 लोगों को अब सुरक्षा दी है। देखिए, रियाज और गौस ने बताया कि कन्हैया समेत 6 लोग टारगेट पर थे। पूछताछ के बाद अब 5 लोगों को सुरक्षा दी गई है और जाहिर बात है कि इनकी पहचान को भी गुप्त रखा गया है सुरक्षा कारणों के चलते। और कन्हैया हत्याकांड पर उदयपुर में भी प्रदर्शन हुए हैं। कन्हैया के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उदयपुर में ही प्रदर्शन हुआ है और कन्हैया के जो जालिम हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, इसकी डिमांड की गई है। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, एक बात जो शुभ्रांश राय लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मामला एनआईए को सुपुर्द हो गया, केंद्रीय एजेंसी एनआईए इसकी जांच कर रही है, तो फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि लापरवाही बरती जा रही है और राजस्थान पुलिस ये कर देगी वो कर देगी? क्या इसका क्या जवाब है आपके पास? 2013 में एक व्यक्ति इनमें से पाकिस्तान गया, वहां से ट्रेनिंग लेकर आया। 2013 में उसने एक बाइक निकाली जिसके लिए उसने अलग से उसके नंबर के लिए करीब 3000 रुपए पे किए, 26/11। अथॉरिटीज ने 1% भी अगर दिमाग लगा लिया होता तो आज हम यहां नहीं बैठे होते। नूपुर के रिएक्शन में उसने किया वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन उसको करना ही था ये। लेकिन 26/11, एक चीज बताइए, आप नहीं लेंगे, मैं नहीं लूंगा, कोई भी नहीं लेगा। अगर थोड़ा सा भी उस पर रिसर्च किया गया होता, और जब उन लोगों ने कन्हैया को जाकर मारने की धमकी दी, उसका पोस्ट डिलीट किया, जब पुलिस में पहुंचे, रादर देन आप उसको गुफ अप करके किसी भी तरीके से बस उसको बंद करना चाहते थे, अगर आपने एक पुलिस वाला भी शायद कन्हैया को दे दिया होता कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए, आप अब 5 को दे रहे हैं, डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब सिचुएशन नहीं होती। लेकिन उनको साफ दिखा कि सरकार उनका अपरोक्ष परोक्ष रूप से समर्थन कर रही है। आज भी देखिए ना आप, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तमाम गालियां दी जा रही हैं, वो पुलिस कस्टडी में विक्ट्री का साइन दिखाते जा रहे हैं जैसे चुनाव जीत कर आए हो। आप इस तरह की मानसिकता को अगर इतनी शालीनता से सिर्फ जाने देंगे और 24 घंटा रखकर जेल में आप उनको बाहर निकाल देंगे, तो आपको लगता है कि उनसे उनके हौसले कम होंगे? उनके हौसले और ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी सरकार समर्थन कर रही है। अगर सरकार समर्थन नहीं करती तो क्रूशियल चार्जेस में उनको अंदर डाला जाता, कहीं ना कहीं उनके लिए सबक होता, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव है जैसा कि कहा गया, और उस चुनाव में उनको एक तबके के ये हल्कापन क्यों, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी और मजबूती के साथ उठ रहा है, एक तो सलमान चिश्ती की ये तस्वीर, दूसरा बूंदी का वो मौलाना जो खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आया, उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है, जमानत पर रिहा हो जाता है, यानी हल्के मामले दर्ज किए गए उसके खिलाफ। समीर जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब पूरा देश उदयपुर से लेकर कश्मीर तक देख लिया कि वो आतंकवादी या हत्यारा दोनों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है,
भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दो जाति धर्मों को लड़ा के कीचड़ फैला के कमल खिलाने का उनका एजेंडा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब राजस्थान पुलिस ने हर अपराधी को अरेस्ट कर लिया, जो गलती किया उसको सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस के माला बीजेपी की जपली 108 बार तो हो चुका होगा कम से कम। नरेंद्र मोदी का जवाब नहीं देते, वो जांच कर रही है। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा और कीचड़ फैलाना चाह रही है? अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। या फिर आपने अभी वहां पर बैठकर आप जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो कोशिश आप कर रहे हैं वो बहुत लोगों को बहुत साफ इस वक्त नजर आ रहा है। क्योंकि जिस डिबेट को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं, जिस पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको बार बार गोलमोल घुमाए जा रहे हैं। ये समस्या है, सवाल आपसे पूछा कुछ जा रहा है, जवाब उसका आप कुछ दे रहे हैं।